सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 में हम 10 कोढ़ियों का वृतांत पढ़ते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पास 10 कोढ़ी आए और उनको वो चंगा करना चाहे, तो प्रभु ने बोला उसको कि जाकर के तुम याजकों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जैसे ही वो याजकों के पास जा रहे थे तो वो रास्ते में ही लिखा है वो चंगे हो गए। हालेलुया 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 हालेलुया। 10 के 10 चंगे हो गए। और एक ने जब देखा कि मैं चंगा हो गया हूं तो ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा और वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह पे बल गिर पड़ा और वह सामरी था। और वहां पर ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, 10 में से 9 कोढ़ी अपनी चंगाई प्राप्त करके आगे बढ़ गए। कहाँ गए मालूम नहीं, याजकों के पास गए कि अपने घर गए, परंतु एक व्यक्ति जो सामरी था वो लौट करके यीशु के चरणों में गिरता है, यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता है, यीशु को ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है और यीशु उसको मुक्ति देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। वहां पर लिखा है तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उससे पहले यीशु बोलता है बाकी 9 कहाँ है? हालेलुया 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 हालेलुया। क्या ये 9 अगर वापस आते धन्यवाद देने के लिए तो ये भी उस 10वें की तरह मुक्ति प्राप्त करके, इसीलिए यीशु बहुत दुखी होकर के कहते बाकी 9 कहाँ है, क्योंकि यीशु उन 9 को भी मुक्ति देना चाहते थे। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे भाई बहनों, आज हमारे में से बहुत लोग, मैंने देखा है कई लोग चमत्कार के रूप में देखने के लिए आते हैं, यीशु के पीछे चंगाई के लिए आते हैं, लेकिन चंगाई प्राप्त करने के बाद में बाकी यीशु क्या चाहता है आपको वो शायद नहीं देख पाते हैं। इसलिए आज प्रभु का वचन हमें बतला रहा है कि हमें यीशु से मुक्ति प्राप्त करनी है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में वो वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने सबके लिए, सारे संसार के लिए अपने आप को, अपने बेटे को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु किसी का सर्वनाश नहीं चाहता, इसीलिए पिता परमेश्वर ने उनको भेजा है ताकि वो सबको अनंत जीवन प्रदान करे। हालेलुया। रोमियो 6:23 में प्रभु का वचन कहता है, ये पाप का वेतन तो मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहन, हम सबको अनंत जीवन का जरूरत है, क्योंकि हम सब पापी हैं। स्तोत्र ग्रंथ 51:8 में वचन कहता है, हम माँ के गर्भ से ही पापी हैं और हम सबको बाय डिफॉल्ट हम सब क्या है, पाप के कारण हम सब मरने वाले हैं। हम सबको पाप का वेतन मृत्यु मिलने वाला है, इसीलिए हमें मृत्यु का दंड ना दे करके प्रभु हमें बचाना चाहता है, हमें अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, 1 तीमुथियुस 2:4 में वचन कहता है, ईश्वर चाहता है कि सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें। और ये मुक्ति क्या है? इफिसियों 1:7 और कुलुस्सियों 1:14 वहां पर लिखा है, जो मुक्ति है वो है पापों की क्षमा। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे भाई और बहनों, चंगाई तो हम कहीं से भी प्राप्त करते हैं, डॉक्टर भी हमें चंगाई देते हैं, और भी कई स्रोत हैं दुनिया में जो चंगाई देते हैं, लेकिन मुक्ति सिर्फ यीशु देता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यीशु ने अपना रक्त बहाया है और हमें मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान दिया है। हालेलुया हालेलुया। रोमियो अध्याय 3 वहां पर वचन कहता है कि ये जो मुक्ति है यीशु ने
अपना रक्त बहाकर आपके लिए और मेरे लिए प्राप्त की है। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर लिखा है रोमियो 3:23 में, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। और आगे लिखा है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, सभी को ईश्वर हमें मुफ्त में पापों की क्षमा देना चाहता है, हम सबको मुक्ति देना चाहता है। और इसी के लिए यीशु ने हमारे लिए पापों का प्रायश्चित किया है, अपना रक्त बहाकर, ताकि हम विश्वास के द्वारा उसके मुक्ति को प्राप्त करें। हालेलुया। 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 पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में वहां पर लिखा है 1:9, पहला पेतरुस 1:9, वहां पर लिखा है, जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। हालेलुया। 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 अरे भाई बहनों, पापों की जब क्षमा मिलती है ना, तो एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है, पापों से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, तो एक दिव्य आनंद हमको मिलता है प्यारे भाई और बहनों। और जब विश्वास के द्वारा लिखा हुआ है हम अपनी मुक्ति को प्राप्त करेंगे, तब एक दिव्य उल्लास से भर जाएंगे। और ईश्वर यही चाहता है कि आप और हम उस आनंद को प्राप्त करें, उस पापों के बोझ से छूट करके और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। 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 इसलिए यहाँ पर अभी फादर जी बता के गए कि पाप स्वीकार का संस्कार यहाँ पर रखा गया है, ताकि हम सब लोग अपने पापों को प्रभु को देकर पापों की क्षमा प्राप्त करें और पापों से मुक्ति प्राप्त करें। हालेलुया। 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 पहला पेतरुस 1:23 में, पहला पेतरुस 1:23 में वहां वचन कहता है, आपने दोबारा जन्म लिया है और आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। हालेलुया। 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 ये मुक्ति हमें कैसे प्राप्त होती है प्यारे भाई और बहनों? जब ईश्वर का वचन हम सुनते हैं, ईश्वर का वचन हमारे अंदर क्रियाशील होता है और हमको एक नया जन्म मिल जाता है। हालेलुया। 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 ये नया जन्म जब हमको मिलता है, हम पापों के लिए मृत हो जाते हैं और ईश्वर के लिए जीने लगते हैं। हालेलुया। 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 यहाँ पर ईश्वर के वचन का महत्व आता है प्यारे भाई और बहनों, कि ईश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। हम प्रेरित चरित्र में एक घटना को पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 25 से लेकर के 33 तक। वहां पर हम एक घटना को पढ़ते हैं। मैं वो घटना को थोड़ा पढ़ के आपको सुनाता हूं। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਕੈਦੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਲੋਹ ਮੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਘਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਧੋਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक चमत्कार होता है। पौलुस और सीलस प्रभु की स्तुति गा रहे हैं, कैदी भी उसकी बात सुन रहे हैं और वहाँ पर एक भूचाल आता है और सबके बंधन खुल जाते हैं और दरवाजे भी खुल जाते हैं। अब जब हम स्तुति करते हैं यहाँ पर सबके बंधन खुलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ स्तुति में सहभागी होते हैं, वहां लिखा है कैदी लोग सुन रहे थे, उनके भी बेड़ियां खुल गई। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पौलुस और सिलास की भी बेड़ियां खुल गई और दरवाजे भी खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हमारे बंद दरवाजों को भी खोल देती है और हमारे बंधनों को भी तोड़ देती है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसके बाद ये जब चमत्कार जब देखा तो जो कारापाल था, जो दरोगा था, उसने सोचा कि सब कैदी भाग गए हैं और अपने आप को मारना चाहा। और इसीलिए जब वो पौलुस और सिलास ने उसको बोला हम सब यहीं हैं, तब उसको लगा ये क्या हो गया। उसके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है। दरवाजा खुला है लेकिन कैदी भागे नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है उसके लिए। नहीं तो कैदी दरवाजा खुलते यूं भागते जैसे कैदी खुले, लेकिन एक उसके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है। बंधन खुलने से ज्यादा दरवाजा खुला और कैदी लोग भागे नहीं, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था। इसलिए वो बहुत घबरा गया और जाकर के वो समझता है कि बहुत बड़ा काम हुआ। इस चमत्कार ने उसके दिल को, उसकी दिल की नींव को भी हिला दिया। जो भूकंप हुआ उसके दिल को भी हिला दिया और उसके दिल में से एक प्रश्न पूछा, सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैंने क्या चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए। उसको लगा कि ये लोग जो हैं वो साधारण नहीं है, ये जो मेरे को वाणी सुनाएंगे उसके द्वारा मुझे मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए उसने ऐसे बोला। और पौलुस ने उसको क्या बोला, तो विश्वास कर प्रभु यीशु के ऊपर तो तू और तेरा पूरा परिवार मुक्ति पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक जने के विश्वास के द्वारा पूरे परिवार को मुक्ति मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ 6, 7, 8 में जल प्रलय के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है एक कोई धर्मी था, एक कोई धर्मी नूह एक कोई धर्मी था, उसके कारण उसका पूरा परिवार, उसके परिवार में 8 सदस्य थे, 8 परिवार बचाए गए, बाकी पूरी दुनिया जल प्रलय में नष्ट हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे भाई बहन, यदि आपको लगता है आपके परिवार में सिर्फ आप विश्वास करने वाले हैं तो ये काफी है। एक जना भी विश्वास करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वचन के आधार पर कि पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे परिवार में भी सबसे पहले मेरे भाई के ऊपर विश्वास आया, उस भाई के बाद में मेरे को और मेरी बहन के विश्वास आया। हम सब अपने अपने परिवारों के साथ मुक्ति पाए। अभी भी दूसरे जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं एक एक करके विश्वास कर रहेंगे और मुक्ति पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक चमत्कार हुआ, एक छुटकारा मिला और एक दिल भी पिघल गया। और दिल पिघल गया, वचन के लिए मानो उसके लिए मार्ग खुल गया। एक चमत्कार हमारे दिलों को खोल देता है, हमारे हृदय को खोल देता है, हमारी जो ज़मीन है, दिल की ज़मीन है, उसको पूरा कर देता है, और ताकि हम वचन को स्वीकार करें और मुक्ति को प्राप्त करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोशुआ 24:15 में वचन कहता है कि मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब वचन जो सुनाया जाता है, जैसे पौलुस का वचन उनको सुनाया गया, जैसे उसने स्वीकार किया, उसको और उसके परिवार को मुक्ति प्राप्त हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वचन दोधारी तलवार वांग है, इब्रानियों 4:12 में हम पढ़ते हैं। फिर भी वचन को जो हम सुनते हैं तो वचन कई बार हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे जीवन की, हमारी जो दिल की भूमि है वो तैयार नहीं हैगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती 13:8 में हम पढ़ते हैं कि अच्छी भूमि जो है वो अच्छी फसल लाती है, अच्छी फसल लाती है। और लूकस 8:19 में लिखा है, अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कई बार वचन सुनते हुए भी हमारे अंदर क्रियाशील होता नहीं है, क्योंकि हमारे दिल साफ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए याकूब 1
याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में वहां लिखा है, आप लोग इसलिए हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम वचन को सुनते हैं और घर जाते हैं तो हम वचन के ऊपर मनन चिंतन करें और वचन को जो आने वाली रोड़े हैं, रुकावटें हैं, शायद हमारे अंदर कुछ गंदगी है, शायद हमारे अंदर कुछ गुस्सा है, या किसी के लिए कुछ दुख भरा हुआ है, या कुछ भी है, अनफॉरगिवनेस है, वो सब चीज़ें रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो वचन आपके दिल में काम करने लगेगा और वो वचन आपकी मुक्ति लेकर के आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक पल हम सब आंखें बंद करें और विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु आज का ये वचन हमारे जीवनों में आशीष का कारण बने, ताकि जब भी हम कोई चंगाई का अनुभव करते हैं, कभी भी चमत्कार हमारे जीवन में होता है, कभी भी हम वचन को सुनते हैं, तो वो वचन हमारे और हमारे परिवार की मुक्ति का कारण बन जाए। आमीन।